गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का पूर्वाभ्यास किया था। अभ्यास के दौरान हमने पाया साइन ए, कॉस ए, टेन ए, 3 सीधा, फिर कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए 3 उल्टा अनुपात। इसी तरह साइन सी। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का कुछ सवाल देखते हैं। उससे पहले आप एक चीज देखिए कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी, कोसेक सी। अब ये मैंने आप लोग को डिराइव करके दिखाया था, निकाल के दिखाया था, ये होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों ने दिखाया है। आप ये चीज में ध्यान से देखिए कॉपी में कि साइन ए और कॉस सी, साइन ए और कॉस सी, कॉस ए और साइन सी, इन दोनों का मान लिखिए, अनुपात लिखिए। उसी प्रकार टेन ए, कॉट सी, कॉट ए और टेन सी का अनुपात लिखिए। सेक ए, कोसेक ए और कोसेक ए, सेक ए का अनुपात लिखिए। यानी कि जो साइन ए का अनुपात होगा वही कॉस सी का अनुपात होगा, और जो कॉस ए का अनुपात होगा वह साइन सी का अनुपात होगा। ये क्लू है, सवाल बनाने के समय आप इसको करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 पहला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी राइट एंगल, ये राइट एंगल है, ये बी हो गया। ए बी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि जनरली लंब जो होता है वो छोटा होता है, चूंकि इसको में से दिए हुए हैं। ये 7 सेंटीमीटर और ये 24। और समकोणी त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि हमारे पास में लंब है और आधार है। इसके अनुसार हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस सिद्धांत से। यहां हम लिखेंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है क्योंकि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो AC स्क्वायर AC कर्ण हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। AB का मान 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। 24 का वर्ग हम जानते हैं 576 जो 49। ये कितना बार हम लोग किए हुए हैं 625। 25 का स्क्वायर बराबर 25, अतः AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लंब है, कर्ण है और आधार है, तीनों है। इसके हिसाब से हम 6 अनुपात निकाल सकते हैं। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, फिर साइन सी, कॉस सी, टेन सी, सारा अनुपात 6 कैसे अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है साइन ए, कॉस ए। तो ये है साइन ए, क्या था साइन P/H। ये लगे तो यहां लिख लीजिएगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि, ये P/H। यहाँ P क्या है, CB या BC, और
कर्ण है AC। तो यहां BC क्या है 7 सेंटीमीटर और AC क्या है 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 7/25। साइन ए के बाद में है कॉस ए। B/H तो B हो गया इसका AB, H उसी तरह से AC, फिर निकालना है हम लोग को साइन C और कॉस C। अब देखिए इसको टेढ़ा करेंगे, इसको ये करेंगे, उतना नहीं करके साइन C का जो मान है वो कॉस A के बराबर होगा सीधा। उसी तरह कॉस C का जो मान है वो साइन A के बराबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कोशिश कीजिएगा 10P और cot R डायग्राम बना के फिर इसी तरीके से फिगर दिया हुआ है बगल में 12, 13 जो भी बना है ठीक उसी तरीके का। अब है 3 नंबर में साइन A इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो साइन का क्या था P/H। यहां हम ले लेंगे अनुपात में हम लोग पढ़े थे विषमानुपात में वेरिएशन, एक स्थिर राशि ले लेंगे K, मान लिया, लेट K का मान 0 नहीं, तो P इक्वल टू 3K, H इक्वल टू 4K। कैसे, इसको लंबा नहीं करके इसका मतलब क्या होता है ये समझा देता हूं। P/H इक्वल टू 3/4 इक्वल टू K। इसका मतलब हुआ P/3 इक्वल टू H/4 इक्वल टू K। P/3 इक्वल टू K implies that P इक्वल टू 3K और H/4 इक्वल टू K, H इक्वल टू 4K। इतना लंबा नहीं करके हम इसको शॉर्ट में P इक्वल टू 3K, H इक्वल टू 4K करेंगे। अब हमारे पास में P और H है, क्या नहीं है B नहीं है, हम पाइथागोरस के सिद्धांत से B निकाल रहे हैं। या दिक्कत हो तो ट्रायंगल बना लीजिएगा, ये राइट एंगल है P B और ये H। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। हमारे पास P और H है, हमको B निकालना है, तो B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। B इक्वल टू रूट अंडर H का मान 4K और P का मान 3K। इस लाइन को ध्यान से देखिए, 4 का 16K का K स्क्वायर, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, 16 माइनस 9 7K स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 7 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, K स्क्वायर का वर्गमूल हो गया K। Therefore B इक्वल टू रूट 7K। अब हमारे पास में PBH है, तीनों है, अब हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए इक्वल टू सिंपल है B/H। यहाँ B का मान क्या है, B का मान है √7K, √7 √7K। H का मान है 4K, K कैंसिल आउट हो गया, √7/4। फिर निकालना है हम लोग को tan A। तो tan A क्या है P/B, यहाँ P क्या है 3K और B क्या है √7K।
फिर क्या क्या कैंसिल, 3/√7। तो इस तरह से ये सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, ध्यान से देखिएगा तो ये आराम से बन जाएगा। आप लोग का होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। कोशिश करने से क्वेश्चन नंबर 5 भी बन जाएगा। सेक दिया हुआ है, तो सेक दिया हुआ है तो कॉस का उल्टा होता है, h/b = 13/12, h = 13 के, b = 12 के। फिर इस फॉर्मूला से करेंगे, आप लोग आपको कोशिश कीजिएगा और फोटो खींच के या स्क्रीनशॉट करके आप उसको भेजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। घर पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।